हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशंस कुछ जानकारी मिलती है तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज है 26 जनवरी 2021 और आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 25 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है भारतीय निर्वाचन आयोग की। और भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था जिस दिन संविधान लागू किया गया था उसके एक दिन पहले, यानी कि 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और भारत सरकार ने 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। और 2011 से यह हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सरकारों और अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों के मतदान के प्रति जागरूक अवेयर करने के लिए यह कई कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है और लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 25 जनवरी 2021 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है 2021 में। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा आप, मतदाताओं को सशक्त, सचेत और सुरक्षित जागरूक बनाना अनिवार्य है। क्या है मतदाता दिवस की थीम? तो मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टोटल कंपनी ने अदानी ग्रुप में 20% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की टोटल कंपनी जिसने अदानी ग्रुप में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस में राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप। कौन है? एडवर्ड फिलिप। और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। क्या है यहाँ की मुद्रा? यूरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है? तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना यह किसानों को इसमें 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके पूरे वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और यह योजना प्रारंभ की गई है अभी असम में। तो अब बात कर लेते हैं असम की। असम का गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 को और असम की राजधानी है दिसपुर। और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और विधानमंडल है एक सदन यानी विधानसभा है जिसमें 126 सीटें हैं। चलिए आज असम के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। असम, असम या असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। और असम राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी और इसका गठन किया गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर साक्षरता दर है 73.18%, लिंगानुपात है 958, यानी कि 1000 पुरुषों पर 958 महिलाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री है श्री गोपीनाथ बारदोलोई जी और पहले राज्यपाल है श्री रॉबर्ट नील रीड जी। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है बिहू। बिहू कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किलगोथा, अंकिया नाट, बिच्छू, राखल लीला, बंगुरुम्बा और नट पूजा आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ की प्रमुख नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्र, बराक और सोनई यहाँ की प्रमुख नदियाँ है। सीमा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लगती है इसकी, या तो हम मैप में देख लेंगे। और कृषि उत्पादन में चाय, जूट, चावल, कॉटन और रेशम। और पर्यटन स्थल है यहाँ पर कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, गांधी मंडप और काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यह भारत में एकमात्र इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और चंदूबी झील भी यहाँ पर हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप भी यहीं पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और असम का राज्यगान ओ मोर अपनोर देश यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है लक्ष्मीनाथ बेजबोरोबा ने। और यहाँ का राज्यगान को राज्य का आधिकारिक गान का
कब घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 18 नवंबर 2013 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $3.7 मिलियन का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है मलेशिया ने। तो अब बात कर लेते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं महाथिर बिन मोहम्मद। कौन है? महाथिर बिन मोहम्मद। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रिंगिट। क्या है यहाँ की मुद्रा? रिंगिट। और इसे यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता कब मिली? तो इसे स्वतंत्रता मिली थी 21 अगस्त 1957 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF की ऑनलाइन समिट में भारत की ओर से कौन हिस्सा लेगा? तो इसमें भारत की ओर से हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें हिस्सा लेंगे। WEF की ऑनलाइन समिट में यह प्रारंभ हो गई है 24 जनवरी से 28 जनवरी तक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें 28 जनवरी को भाग लेंगे। WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसकी स्थापना की गई थी सन 1971 में। कब? 1971 में। और इसका मुख्यालय है क्लोगनी, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर है? क्लोगनी, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है क्लास एम स्वाब। कौन है? क्लास एम स्वाब इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है वामन सुब्बा प्रभु ने। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के ऊपर यह बुक लिखी है वामन सुब्बा प्रभु जी ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस पुस्तक का विमोचन किया है मनोहर पर्रिकर पर लिखित मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है। और प्रमोद सावंत ने यह इंस्टीट्यूट मैनेजेज ब्रांगाज हॉल में आयोजित समारोह में वरिष्ठ पत्रकार वामन सुब्बा प्रभु के द्वारा लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक श्री प्रभु की यादों का एक संग्रह है जो उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पर्रिकर जी के जीवन यात्रा के दौरान संग्रहित की थी। और पुस्तक के लेखक ने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का बयान करने का प्रयास किया है। और सावंत ने इस अवसर पर कहा कि दिवंगत पर्रिकर एक महान दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो आपको इसमें दो बातें जरूर याद रखने हैं, दो नहीं तीन, कि यह पुस्तक लिखी है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के ऊपर और लिखी किसने है? वामन सुब्बा प्रभु जी ने। और इसका विमोचन किया है अभी प्रेजेंट टाइम पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया है हमारे क्या बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिनका 1 साल पहले देहांत हो गया। इनके अभी जन्म दिवस पर यह दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम बदल कर रखा गया है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन्होंने यह एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने मंगल ग्रह पर प्लॉट खरीद कर रखा था। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह तोड़ा है स्पेसएक्स। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया देख लेते हैं हम। अब देख लेते हैं पहले तो कि इसरो का रिकॉर्ड था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रक्षेपण यान PSLV ने 15 फरवरी को श्रीहरिकोटा में स्थित अंतरिक्ष केंद्र एकल मिशन में रिकॉर्ड बनाया था 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करके। और भारत में पहली बार शुक्र पर पहुंचाने जा रहा है और जल्द ही यह एक बार फिर लाल ग्रह यानी मंगल पर अपनी वापसी करेगा। तो यह रिकॉर्ड बनाया था भारत ने 104 उपग्रह भेजकर। अब यह रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ लॉन्च किए 143 यानी कि 143 सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किए। और ये कमाल किया है किसने? फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा यह किया गया। और अमेरिका के फ्लोरिडा से फॉल्कन 9 रॉकेट से ये सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए। इनमें से ज़्यादातर सैटेलाइट कॉमर्शियल और कुछ सरकारी हैं। और दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए स्पेसएक्स ने पहले भी 800 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया और इसके लिए $10 बिलियन का निवेश किया है उन्होंने। और इससे मस्क के ग्रहों के बीच रॉकेट प्रोग्राम स्टारशिप को सालाना $30 करोड़ मिलेंगे। तो यही कंपनी है एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी, ये आप देख रहे हो इमेज में। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या। यह एक प्राइवेट कंपनी है और इसकी स्थापना की गई थी 6 मई 2002 को। कब? 2002 को। इसका मुख्यालय है
कैलिफोर्निया यूएस यानी कि अमेरिका में इसका मुख्यालय है और इसके प्रमुख व्यक्ति सीईओ और सीटीओ कौन है? एलन मस्क ही है और यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी है अभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों के कार्य को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है? तो यह किया है किसने?